भगवान महादेव को जलाभिषेक की महिमा है। शिव जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? ये सबसे बड़ा पितृ तर्पण है, सबसे बड़े पितृ को तृप्त करने की व्यवस्था है। इसलिए हम रोज भगवान महादेव को जलाभिषेक करते हैं। अब नित्य भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ्य अर्पण करते हैं। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। हम सूर्य नारायण को प्रणाम करते। ये व्यवस्था हमारी सनातनी परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों की व्यवस्था है। महादेव को जल का अभिषेक हम इसलिए करते, हमारे पितृ तृप्त रहते हैं। और जो भगवान महादेव को जल चढ़ाते हैं, महादेव को जलाभिषेक करते हैं, उनको जीवन में सब प्रकार की तृप्ति रहती है, उसके जीवन में कोई अतृप्ति नहीं रहती। इसलिए नित्य भगवान महादेव को जल चढ़ाना चाहिए। नित्य तुलसी जी को जल अर्पण करे, बिलवृक्ष को नित्य जल अर्पण करे, वट वृक्ष पीपल वृक्ष सूर्यनारायण को जल अर्घ्य अर्पण करे, महादेव को जलाभिषेक करे। बहुत ये महत्व की बात है। जीवन मिला है तो जीवन को सार्थक करने के लिए, मेरे पूर्वजों को धन्य करने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे यज्ञों का वर्णन, इसमें एक पितृ यज्ञ भी है। पितरों की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ यज्ञ याग आदि करना, उसको पितृ यज्ञ कहते हैं। और जीवित माता पिता की सेवा, वो भी पितृ यज्ञ कहा जाता है। माता पिता की प्रसन्नता, माता पिता ने राजीपो, वो भी पितृ यज्ञ कहा जाता है। वो सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए आज प्रेत बनकर, भूत बनकर विंध्याचल पर्वत की गुफा में जोर जोर से दुखद रुदन कर रहा है और रुधिर का आंसू बह रहा है। आकाश में दृष्टि करता है तो कोई पक्षी को खा जाता है, और पशु के सामने दृष्टि, पशु मर जाते हैं। वृक्ष के सामने दृष्टि, वृक्ष सूख जाता है। और मनुष्य के सामने दृष्टि करता है तो मनुष्य भी मौत के घाट उतर जाता है। ऐसा वर्णन है पुराण में। तो प्रेत बनकर, भूत बनकर विंध्याचल पहाड़ की गुफा में वो भोग रहा है, दुखी हो रहा है। और यहां चंचला जी बहुत सारे पाप कर्म कर रहे हैं। चंचला मन संचल है, कहीं स्थिर नहीं है। इतने पाप कर्म कर रहे हैं कि उसका वर्णन करना संभव नहीं। इतना पाप। युवानिका और रूप का उपयोग करते हुए बहुत सारा धन कमा रहे हैं। जीवन के प्रति कोई गंभीरता नहीं है। समय तो धीरे धीरे चला जा रहा था और शिवपुराण में तो बहुत कुछ उसके लिए कहा, लेकिन ये सब वर्णन करना योग्य नहीं लगता। ऐसा बहुत कुछ कहा है, मर्यादा को छोड़कर भगवान व्यास ने वर्णन कर दिया। ऐसा काम चंचला करती थी। युवानी पूर्ण हो गए, वृद्धावस्था के द्वार खुल गए, शरीर जर्जरित होने लगा और वृद्धावस्था रूप का भक्षण कर लेती है। चंचला में जो रूप था वो रूप पूर्ण हो गया, वे वृद्ध होने लगे और उनके पास धन नहीं है, कोई उनके संपर्क में नहीं आ रहा। दुखी होने लगे, गांव में भटकने लगे, लोग उनको धुतकारने लगे, अपमानित करने लगे। वृद्धावस्था तो दर्शनीय होनी चाहिए, तिरस्कार से भरी हुई वृद्धावस्था नहीं होनी चाहिए, दिव्यता से भरी हुई वृद्धावस्था होनी चाहिए। पूरा नगर उनको अपमान कर रहा है, कोई धक्का, कोई पत्थर मार रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। चंचला दुखी दुखी हो गए, अति परेशान हो गए। वृद्धावस्था उनकी अपमान से पूरी भर गई, लेकिन जीवन में कुछ भी उसने नहीं किया था। न कोई सत्कर्म, न कोई पुण्य कर्म, न कोई प्रतिष्ठा, न मान, न सम्मान। पाप कर्म करते करते जीवन को इतना बर्बाद कर दिया था, जीवन को इतना खत्म कर दिया था। नगर में भटक रही है वृद्ध चंचला, कुरूप चंचला। अंत में निर्णय ले लिया
इस नगर को छोड़कर मैं कोई और स्थान पर चली जाऊं, इस नगर के लोग तो मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। चंचला जी बाष्कल नाम के नगर को छोड़कर चलने लगी, जाने लगी। कहां जाऊं, कोई लक्ष्य तो नहीं, बस धीरे धीरे जा रही है। दूर देख रही है तो सुंदर एक मंदिर दिखाई दिया, एक ध्वजा दिखाई दिया। चंचला के मन में हुआ कि वहां जाओ, वहां मुझे आश्वासन मिलेगा, वहां मुझे कुछ भोजन मिलेगा। मंदिर की ओर उसके कदम चले और नजदीक गई, किसी को पूछने लगी कि ये मंदिर किसका मंदिर है। बताया किसी ने कि मंदिर नहीं, शिवालय है। यहाँ भगवान शिव जी लिंग स्वरूप में विराजते हैं, इसलिए शिवालय कहा जाता है। देवताओं के मंदिर होते हैं, महादेव का शिवालय रहता है। आलयम सर्वदेवा नाम, देवी देवताओं की प्रतिमा जहां स्थापित करते उसको मंदिर कहते हैं। लेकिन जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित किया जाता है उसको कहते हैं शिवालय। जहां जाने से जीवन के सभी पाप का क्षय हो जाता है। शिवालय की बहुत महिमा है। और शिवालय का शिखर, शिवालय की ध्वजा की छाया जितनी भूमि में रहती है, ये भूमि भी तीर्थ कही जाती है। आपके घर के आसपास शिवालय है ना, तो आप जैसा कोई भाग्यवान नहीं है, आप जैसा कोई पुण्यवान नहीं है कि आप भगवान महादेव के नजदीक रहते हैं, आप शिव जी के नजदीक रहते हैं। भगवान महादेव का शिवालय, शिवालय के आसपास की भूमि वो तीर्थ कहते हैं। और शिवालय के आसपास कोई जलाशय है उसको शिव गंगेति विघ्नयम, उसको शिव गंगा जल कहा जाता है। कहीं आपको गंगा जल न मिले तो शिवालय के आसपास कोई कूप हो, कोई पानी का छोटा सा स्रोत हो, झरना हो, नदी हो, तालाब हो, उसको गंगा जल की मान्यता दी गई है। ये चंचला जीवन में पहली बार शिवालय गई। और सुंदर कोई देवयज्ञ ब्राह्मण प्रवचन कर रहा था। चंचला के मन में हुआ कि जीवन भर कोई धर्म प्रवचन नहीं सुना मैंने। बैठ गए प्रवचन सुनने के लिए। देवयज्ञ ब्राह्मण सुंदर भगवान के लिए बहुत कुछ गा रहा था। और इसमें देव योग से देवयज्ञ ब्राह्मण कर्मों की बात कर रहे थे कि कर्मों की गति क्या होती है, कर्म की गति कितनी गहन होती है, उसके बारे में वो कह रहे थे कि जैसे हमारे कर्म होते वैसे हमारा जीवन रहता है। और दुनिया हम सबको छोड़ देती है लेकिन हमारे कर्म हमको कभी नहीं छोड़ता है। जन्म जन्मांतर के बाद कोई कर्म फलित होता है, कोई कर्म तत्काल फल देता है, कोई कर्म जन्म में फल देता है, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, कोई 35-36 जन्म में कोई न कोई कर्म कहीं फलित होता है। जिनको जो बाकी रह गए कर्मों का फल उसको संचित कर्म कहते हैं। बहुत सारी बुक साहित्यकारों ने लिखी है कर्म का सिद्धांत, कर्म कैसे पकड़ते हैं हम सबको, और श्रेष्ठ कर्म किया है तो बहुत कुछ जीवन में श्रेष्ठ होने लगता है। हम कथा सुन रहे वो भी कोई हमारे कर्मों का फल ही होगा ना। हम 3 घंटे 4 घंटे भगवान महादेव को याद कर रहे हैं, वो भी हमारा कोई जन्म का कोई श्रेष्ठ कर्म होगा। आज हम भगवान को याद कर रहे हैं। આપણે સૌ જાણીએ ગામડામાં રહીએ છીએ, ખેતરમાં જે વાવીએ એ જ ઉગે ભાઈ। બાજરો વાવ્યો તો કે ઘઉં ન ઉગે, ઘઉં વાવ્યા તો ચોખા ન ઉગે, ચોખા વાવ્યા તો કે મકાઈ ન ઉગે। જીવનમાં જે વાવ્યું છે ને એ જ ઉગવાનું છે। એટલે હું વાવવું એ આપણા હાથની વાત છે। અને જીવન તો એવું એક વૃક્ષ છે મૂળ વગરનું વૃક્ષ, મૂળ રે વિનાનું કાયા ઝાડું। हमारा गुजराती भजन है, अब तो कम सुनने को मिलता है। कोई मूल नहीं, मूलिया खरा पण ऊपर मूलिया, आ मूलिया છે ને વાળિયા, ઓલા વૃક્ષ ને નીચે મૂળિયા હોય ને આ વૃક્ષ ને ઉપર મૂળિયા, ઉર્ધગામી, આપણે નાના મૂળિયા હોય। कर्मों के सिद्धांत पर देवयज्ञ ब्राह्मण बोल रहे थे कि जीवन में जैसे जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।
और ये तो सिद्धांत हम सभी जानते हैं। सारी दुनिया आपको छोड़ देंगे, लेकिन हमारा कर्म कभी नहीं छोड़ता। जन्म जन्मांतर के बाद भी फलित हो सकता है, पता नहीं कैसे हो सकता है। इसलिए मेरे शास्त्र, हमारे साधु पुरुष कहते हैं सही कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें। सभी बंधन छूट सकता है, कर्मों का बंधन कभी नहीं छूट सकता। लेकिन गौरव से कह सकते हैं हम भगवान शिव की उपासना करने से कर्म के बंधन में भी हम छूट सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। कर्मों के बंधनों में से छुड़ाने वाला शिव है। और लिंगाष्टक की एक पंक्ति भी है, संचित पाप विनाशन लिंग। जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधन में से मुक्त होना शिव साधना का। और ये बात सिर्फ शिव के लिए गई हो, और कोई भगवान के लिए नहीं कहा। कहीं लोग ये बात दूसरे भगवान पर ठोक देते हैं। महादेव के बारे में जो कहा है वो सब कुछ और भगवान के नाम पर बोलने लगते हैं। शिवपर्ण जैसे श्लोक बना रहे हैं। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है। उपजावी काढेला धर्मो, सनातन ने नुकसान करनारा હોય છે। ઉપજાવી કાઢેલા બની બેઠાડેલા ધર્મો બધા છે। ऐसे बहुत लोग दुनिया, हमारा धर्म है वैदिक धर्म है। हम वेद की परंपरा को मानते हैं और वेद का सरल रूप है पुराण। हमारे 18 पुराण में कहीं वेद विपरीत बात नहीं है। लेकिन कलयुग में इतना उपजावी काढेला धर्मो છે જેને સંપ્રદાય પણ કહેવાય। સંપ્રદાયનો વિરોધ નથી હું, પણ શંકરની સાથે એને તુલના થવા લાગે ને તેનું દુઃખ થાય આપણને। महादेव तो महादेव है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता दुनिया में, उनके समान कोई नहीं हो सकता। इसलिए संचित पाप सिर्फ शिव मुक्त कर सकता है, अन्य कोई देव नहीं। ये लिंगाष्टक की पंक्ति है। संचित पाप विनाशन सदा शिव लिंगम प्रणमामि सदा शिव लिंगम। महादेव का आराधन करो तो मनुष्य संचित जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो सकता है। और दुनिया में एक महादेव ऐसे देव हैं जो बंधन से मुक्त करता है। सिर्फ शिव के बारे में, शिव पुराण में तो भगवान व्यास जी ने स्पष्ट किया कि महादेव के बारे में जो मैं कह रहा हूं, अन्य देवताओं के बारे में जोड़कर जो कहेगा वो नरकगामी होगा। और कलयुग में हो रहा है। शिव के बारे में जो कहा है वो अन्य अन्य उपजावी काटेला धर्मों नाम में बोलवा लगे छे। कोई कहने वाला, कोई कुछ नहीं है, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला उसको नहीं है। जन्म मृत्यु व्याधि ये सिर्फ शिव के लिए गाया है। पीड़ितम कर्म बंधने, पीड़ाओं में से मुक्त करने वाला शिव सिर्फ महादेव के लिए कहा, अन्य के लिए नहीं। और मृत्यु पर जय करने वाला शिव है। मृत्यु का देवता भगवान शिव है। मृत्यु को मंगलमय करने वाला शिव है। कर्म के बंधनों में से छुड़ाने वाला शिव है। पूर्व शुभ कर्म कराया। हमारे जीवन में कोई शुभ कर्म होगा, इसलिए योग्य मनुष्य अवतार मिला है। जो मनुष्य अवतार मिलना, वहां से बात पूरी नहीं होती। संस्कारी माता पिता के पेट और संस्कारी परिवार में, उज्जवल कुल में जन्म मिलना बहुत महत्व की बात है। जरूर याद रखिए, संस्कारी माता पिता मिले तो समझ लेना चाहिए आपके पूर्व जन्म का कोई पुण्य है। संस्कारी परिवार मिला है, उज्जवल कुल में जन्म हुआ है तो समझ लेना चाहिए हमारा कोई शुभ कर्म होगा। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाते। हमारा बहुत जूना भजन है, पहले हम गाते थे। देवज्ञ ब्राह्मण अपने कर्मों के सिद्धांतों को सिद्धांत समझा रहे थे कि कर्म की कितनी गति गहन होती है।
और ये चंचला कथा सुन रही, श्रवण कर रही है और गंभीरता से सुन रही है। और बहुत सारे पुण्य कर्मों का वर्णन किया, और पुण्य कर्मों का क्या सुख क्या आनंद होता है। बाद में पाप कर्मों का वर्णन किया। लेकिन ये सुनते ही चंचला जाग उठी, करे इस सबको तो पाप कहते हैं। उसका फल तो दुख व्याधि उपाधि रोग ताप संताप है। और कथा सुनती सुनती चंचला जी ने अपने जीवन को निर्णय दे दिया कि मैं पापी हूं, मैं पुण्यवान नहीं हूं। और हमने बहुत बार कहा है, दूसरों को निर्णय देना सरल बात है, लेकिन अपने स्वयं को निर्णय देना बहुत कठिन होता है। दूसरों की गलती देखना सरल है, लेकिन अपनी गलती को देखना बहुत कठिन होता है। अपने भूल को समझना स्वीकारना ये कोई छोटी बात नहीं है। एकदम तटस्थ होकर अपने दोष को जो देखते हैं उनको जागरूक पुरुष कहा जाता है। भगवान को देखने की कोई बात नहीं, अपने स्वयं को एकदम तटस्थ, अपने जीवन को जो देखता है, अपने गुण दोष को जो परखता है, उसको जागरूक पुरुष कहा जाता है। जागरूक पुरुष मोटे दिवस रात्रि आंख खुली रखता है, वो जागरूक पुरुष नहीं है। अपने स्वयं को पहचान है, वो जागरूक है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीत जाती है। जो हरि का भजन करे वो ब्रह्म पद पावे। ब्रह्म पद मतलब शिव का सानिध्य। और शिव पुराण का एक श्लोक है, ब्रह्मा जी ने जो गाया है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया है कि हर मनुष्य के लिए भगवान महेश्वर भगवान महादेव को अवश्य जानना चाहिए। क्यों? शिव पद से कोई श्रेष्ठ पद नहीं दुनिया में। शिव पद से ऊपरी पद कौन होता है? कुछ नहीं। देव पद, इंद्र पद, स्वर्ग पद, अक्षर पद नहीं, शिव पद। उनके समान कोई पद नहीं। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, हर मनुष्य के लिए भगवान महादेव महेश्वर को अवश्य जान लेना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? चूंकि शिव से श्रेष्ठ कोई पद नहीं है, महादेव से कोई श्रेष्ठ पद नहीं। शिव पद श्रेष्ठ है, अंतिम पद है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये शिव है, ये महादेव है। ऐसे बहुत हृदय से मैं कहता हूं, कोई भी संप्रदाय में आप डूबे हो, लेकिन आपके जीवात्मा का मंगल करना है तो शिव का चरण स्वीकारना ही पड़ेगा आपको। शिव के सिवा कभी उद्धार होता ही नहीं हमारा। कोई लोग मर जाते तो कोई देवी देवताओं के मंदिर है, उसका दीप नहीं जलाते, शिव जी के सामने दीप जलाना पड़ता है, क्योंकि दीप शिव से हुआ है। अंत में शिव तक ये दीप पहुंचने वाला है। लेकिन कितने लोग गुमराह हो रहे हैं। संप्रदाय एक मार्गदर्शक रहता है, लेकिन हमारा स्थान तो शिव ही है। शिव के सिवा हमारा कोई स्थान नहीं हो सकता। और मैंने बहुत बार कहा है, सबसे बड़ा भाग्यवान और परोपकारी माता पिता उसको ही हम मानते हैं शिव महापुराण के आधार पर अपने बच्चे को महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करे, अपने बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करे, अपने बच्चों को महादेव का भक्त बनाओ। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं के आगे यही बात कही है कि देवताओं श्रेष्ठ माता पिता और परोपकारी माता पिता उसको मानना चाहिए जो अपने बच्चों को भगवान महादेव की भक्ति का दान करे। हर दुनिया में कहीं कहीं लोग ऐसे जड़तावादी होते हैं, शिव को मानने के लिए तैयार ही नहीं। शिवालय में जब शिवालय आता तो मुख भी अपना घुमा लेते हैं, ऐसे लोग हैं। और देश देशांतर में ऐसा प्रयास चल रहा है। इतने विचारधाराओं संप्रदायों की बोलबाला, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लोगों को शिव से विमुख कर रहे हैं। लेकिन वो लोगों को पता नहीं कि जीव का पहला मध्यम अंतिम स्थान शिव है। शिव से जीव अलग हुआ है और शिव को ही मिलने वाला है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का ब्रह्मा जी ने गाया है। एष देवो महादेवो विघ्नेयस्तु महेश्वरः। हर मनुष्य के लिए महेश्वर को जानना, महादेव को जानना बहुत आवश्यक माना जाता है। घर में शिव भक्ति होनी चाहिए भाई। हाँ, कहीं लोग तो शिव की क्या बात करो, गणेश जी को नहीं रखते, माता जी को नहीं रखते। कितने मूर्ख लोग, नादान लोग हैं।
माता जी का तिरस्कार, कुल देवी का तिरस्कार, कुल देव का तिरस्कार, गणेश जी को हकाल पट्टी, क्या यार आपने किया है? ऐसे बहुत घर हैं जिनके घर में पंच देवताओं की पूजा नहीं, इसके घर का कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिनके घर में गणेश नहीं है, इसके घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिनके घर में शिव नहीं है, जिनके घर में जगदम्बा, अम्बा, पराम्बा, हमारी आद्य शक्ति नहीं है। हमारी सनातनी परंपरा को क्या परंपरा? शिव शक्ति की परंपरा तो है, कोई अवतार परंपरा हमारी जिंदगी नहीं है, कोई जन्म हमारी परंपरा नहीं। हमारी परंपरा शिव और शक्ति हमारी परंपरा है। हम किसके संतान हैं? हम शिव जी के संतान हैं, मां जगदम्बा के संतान हैं। जैसे यहां शिवालय के साथ वैराय माता जी का मंदिर, वैराय माता जी ने माता जी का मंदिर बन रहा है, शिव शक्ति साथ में रहता है। शक्ति का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, हम उनके संतान। माता और आपने घर में से शिव को निकाल दिया, माता जी को निकाल दिया, गणेश जी को आपने निकाल दिया, शर्म नहीं आती? आपकी मूर्खता पर आपको हंसी नहीं आ रही है? ऐसे तो मैंने पूरे पूरे गांव को ऐसे देखा है। ऐसे संप्रदाय का नाम भी मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं साधु ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मूर्खता की कोई हद होनी चाहिए भाई। शिव नहीं है तो आपका जीवन क्या है? और आद्य शक्ति भवानी नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है। इसलिए सनातनी परंपरा को शिव शक्ति की परंपरा कही है। आदि अनादि शिव है, आदि अनादि आद्य शक्ति है। हम नवरात्रि में माता जी की आरती का ओम जय शिव आद्य शक्ति, आद्य शक्ति है। उनके अनेक रूप हैं, आदि शिव, आदि शक्ति। सारी दुनिया में सभी देवी देवता उनका रूप माना जाता है, उसका स्वरूप, मूल तो हमारा वो है। सूर्य एक है, असंख्य जिनके किरण है, वही दुनिया के सभी अवतार परंपरा देवी देवता है। इसलिए शिव पुराण में कहा है, महेश्वर महादेव को अचूक मनुष्य के लिए जानना चाहिए। क्यों? शिव पद से श्रेष्ठ कोई पद नहीं है। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, एष देवो महादेव, एष देवो महादेवो विघ्नेयस्तु महेश्वरः तस्मा परमं कीर्ति पदं समाधि गम्यते। सुनो 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 जरा, परम समाधि गम्यते। उससे बड़ा कोई पद नहीं है। इसलिए बहुत दिल से, हृदय से मैं कहता हूं, शिव जी का स्मरण करें, शिव का भजन करें। सभी विचारधारा श्रेष्ठ है, विचारधारा जीवन का मार्गदर्शन है, लेकिन जीव का अंतिम स्थान तो शिव ही है, और कोई नहीं हो सकता। देवयज्ञ ब्राह्मण आज कर्मों के सिद्धांत पर बात कर रहा है, और ऐसी बहुत सारी बुक भी मिलते हैं ना, कर्मों के सिद्धांत, कैसे कैसे कर्म फलित होता है, क्या क्या जीवन में घटना बनती है। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं, सभी कर्मों की गति में से मुक्त होने के लिए शिव महापुराण में गर्जना करके कहा है, भगवान शिव का ही आराधन करें, महादेव का ही आराधन करें, शिव जी को ही याद करें। कर्मनो संगाति राणा मारू कोई नहीं भाई। जीवन में जो कुछ हो रहा है कर्मों का फल है। आपने किसी को दुख दिया तो ये आपको दुख देने वाला है। एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वो लोग कहावत न थी, जब पानी बहता है तो बहुत सारी चींटी पानी के साथ बहती जाती है, तो मछली उनको खा जाते हैं, छोटे छोटे चींटियों को। बाद में पानी सूख जाता है तो चींटियां मच्छी को खा जाते हैं। गुजराती में कहो तो
બાળ આવે ત્યારે બધી કીડીઓ પાણીમાં તરાતી તરાતી જતી હોય તો મછલી માછલીઓ ખાઈ જાય તમે, અને જ્યારે પાણી સુકાઈ જાય ત્યારે કીડીઓ પાછી માછલી ન ખાય. ये दुनिया है, ये कर्म का सिद्धांत है. कथा सुनकर चंचला जाग उठी और कथा को विराम दिया. चंचला जी देवज्ञ ब्राह्मण को मिलने के लिए गई और प्रणाम करके बोलने लगी कि आपने जो कथा में कहा वो सभी सत्य है. ब्राह्मण देवता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहन जी वो तो भगवान की कथा है. ऋषि मुनियों ने जो जो कहा वो मैं कहने का प्रयास करता. कर्म का सिद्धांत बहुत कठिन है. पुण्य करेंगे उनको सुख आनंद मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, लेकिन जो पाप कर्म करता है उसको ताप, संताप, रोग, उद्वेग, भय, चिंता, बहुत कुछ तिरस्कार. कर्म के तो फल तो भोगना ही पड़ेगा बहन. कर्म कोई ने छोड़े नहीं, भले वो भगवान भीले भालो भोंके श्री कृष्ण तो भगवान कौन छोड़ सकते, किसी को नहीं छोड़ते. चंचला जी ने कहा आपने जो कथा में वर्णन किया ने वो तो मेरे लिए सामान्य पाप है, और आपने मर्यादा नहीं छोड़ी, और जो जो आपने पाप के वर्णन नहीं किए वो सब कुछ मैंने किया है. आप जितने कह सको कर सको सभी पाप कर्म करके मैं बैठे हूं. कोई पाप कर्म मैंने नहीं छोड़ा. और दुनिया में बहुत ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे पाप कर्म करके बैठते हैं, जीवन पूरा पाप कर्मों में बीतता है उसका, बाद में नरक के जीवात्मा कीड़े मकोड़े बनते हैं लोग. रात जोड़कर प्रणाम करके कहने लगी मेरे जीवन को धिक्कार है. अपने जीवन के प्रति नफरत करने लगे, अपने जीवन को धिक्कारने लगी कि ये कोई जीवन है. और बहुत मैंने बार कहा है किसी को सही मार्गदर्शन करना जीवन का वो भी एक पुण्य माना जाता है. जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी जीवन की एक महत्व की बात होती है. और सही जीवन में बहुत कुछ आनंद दे सकता है. आज देवज्ञ ब्राह्मण के सामने चंचला रो पड़ी कि मैंने बहुत पाप कर्म किए, बहुत पाप कर्म किए. और देवज्ञ ब्राह्मण ने बहुत सुंदर कहा कि बहन जी आप कौन है. मैं विदुंग नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी, मैं ब्राह्मण हूं. चंचला मेरा नाम है. ब्राह्मण होते हुए भी मेरे जीवन के प्रति में जागरूक नहीं रहे, मैंने पाप कर्म करते रहे. पश्चाताप करने लगी. આ પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી જેવા ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. કવિ કલાપતિ. बहन जी धन्य है आप, देव योग से आप कथा में आ गए और आप अपने जीवन के प्रति जाग गए, जाग उठी, जागरूक हो गए. आप धन्य है. लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि मृत्यु तक नहीं जागते. आप पाप का पश्चाताप कर रहे हैं. और पाप मुक्ति के लिए दो मार्ग दिखा, एक तो पाप का पुकार और पाप का पश्चाताप. हमारी गुजरात और कच्छ की कथा है ना, जेसल की, बहुत सारे पाप किए थे लेकिन पाप तारो प्रकाश जाड़े जाड़. एक तोरल मिली और पूरे जीवन को जगा दिया और अपने पाप को पुकार कर दिया. पापी पीर बन गया. कितने पाप कर्म, मथे जा जितने बाल, मस्तक पर जितने बाल इतने पाप कर्म किए. उनके जैसा पापी कौन हो सकता है. लेकिन पाप को पुकारता गया, पुकारता गया, पुकारता गया और नाव धीरे 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 किनारे पर ला गई. नाव मतलब जीवन रूपी नाव, समंदर की नाव नहीं. जीवन रूपी नाव डूब रही थी. पाप को पुकार दिया तो जीवन रूपी नाव किनारे पर लग गई. इसलिए कलयुग में पाप का पुकार तो नहीं कर सकते, लेकिन हम पाप का पश्चाताप जो जरूर कर सकते हैं. पश्चाताप पाप कृताम पापानाम निष्कृति ही परा, ये शिवपुराण ग्रंथ का श्लोक है. जो कोई मनुष्य अपने पाप का पश्चाताप कर लेता है वो मनुष्य पाप से छूट जाता है. कितनी सुंदर व्यवस्था है.
सर्वेशाम वर्णितम सदर्भ। पाप का वर्णन, पाप का पश्चाताप, मनुष्य पाप में से छूट जाता है। सर्व पाप विशोधनम, सभी पाप में से छुटकारा। मनुष्य है वह पाप कर सकता है, लेकिन पाप होने के बाद उसका पश्चाताप होना चाहिए। गलती से हो गए, फिर से ये पाप नहीं करूंगा मैं। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है, भगवान व्यास की रचना है। पश्चाताप पाप कृता पापानां निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम् सर्व पाप विशोधनम्। इसलिए जीवन में कभी गलती से हो सकता है, पाप का पुकार न कर सके आप, लेकिन पाप का पश्चाताप तो जरूर कर सकते हैं। इसीलिए जीवन सावधानी से जिया जाए, हमारे से कोई गलती से पाप न हो जाए। हम कोई जीव जंतु को नहीं मारते, और हमारे से किसी का दिल न दुखाए, कभी नहीं। कई लोग होते हैं दूसरों का दिल दिखाने में निरंतर तत्पर रहते हैं, डंक मारते रहते, डंक मारते रहते हैं। सर्प तो जीवन में एक बार डंक मार के पूरा कर देते हैं, लेकिन मनुष्य तो ऐसा है, जहरीला जंतु है, अंतिम श्वास तक डंक मारता रहता है। दूसरों को दुख देना उनसे बड़ा कोई अधम काम नहीं है। चंचला ने कहा, ब्रह्म देवता मुझे कुछ मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए। अब तो मेरा जीवन तो पूर्ण हो गया, मैं तो वृद्धावस्था आ गई, शेष जीवन थोड़ा सा बाकी है, लेकिन थोड़ा सा शेष जीवन में विशेष कर सकते आप। और देवज्ञ ब्राह्मण ने पापी अधम चंचला को सुंदर मार्गदर्शन किया है, तिरस्कार नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया। साधु का स्वभाव रहता है, विद्वानों का स्वभाव, किसी का तिरस्कार नहीं करते, ये तो गंदा है, तुच्छ है, ऐसा ऐसा। कभी तिरस्कार करने वाला ज्ञानी नहीं होता, तिरस्कार करने वाला विद्वान नहीं होता, तिरस्कार करने वाला साधु नहीं होता। तू पापी है, चली जा यहां से, ऐसा नहीं कहा। बहन जी धैर्य रखो, थोड़ा सा जीवन बाकी है, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप। और देवज्ञ ब्राह्मण ने कहा, चंचला प्रातःकाल उठकर स्नान करो, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो, कंठ में रुद्राक्ष धारण करो, जपे पंचाक्षरम, आप ओम नमः शिव मंत्र का जाप करिए, आपका मंगल होगा। और जहां जहां शिवालय है वहां जाकर शिव जी के दर्शन अर्चन पूजन करो, और शिव भक्तों की सेवा करो, शिव भक्तों के संग में रहो, शिवालय जाकर सेवा करो। देवज्ञ ब्राह्मण ने चंचला जी को कितना सुंदर मार्गदर्शन कर दिया और कह दिया, जाओ आपका कल्याण होगा। बस हो गया कल्याण। अरे चंचला जी अपने वयोवृद्ध अवस्था में महादेव के भक्त बने हैं। कई लोगों को भक्ति पूर्व जन्म से मिलती है, कहीं लोगों को जन्म से भक्ति मिलती है, किसी को बाल्यावस्था से भक्ति मिलती है, किसी को किशोर अवस्था से भक्ति मिलती है, किसी को युवा अवस्था में भक्ति मिलती है, किसी को प्रौढ़ावस्था में भक्ति मिलती है, किसी को बुढ़ापे में भक्ति मिलती है, किसी को मिलती ही नहीं, ऐसे ही मर जाते हैं, पूरा जीवन उनका चला जाता है, कभी उनको नहीं मिलती भक्ति की तरफ, कभी वो जाते ही नहीं। और दुनिया में बहुत को ऐसे लोग हैं, कभी देवालय नहीं जाते, कभी शिवालय नहीं जाते, कभी कथा नहीं सुनते, कभी कीर्तन नहीं करते, कभी भगवान का स्मरण नहीं करते, कभी मंत्र जाप नहीं करते, कभी ध्यान नहीं करते, कभी योग नहीं करते, कभी व्यायाम नहीं करते, कभी प्राणायाम नहीं करते, कुछ भी नहीं, सिर्फ भोग विलास में अपने जीवन को जीव जंतु की तरह खत्म कर देते हैं। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। इसलिए भगवान को आभार व्यक्त करना चाहिए, भगवान
हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कितनी सुंदर हमको जिंदगी दी है कि हम आपको याद भी कर रहे हैं और आपकी महिमा भी सुन रहे हैं, हम आपकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारा जीवन हम सार्थक कर रहे हैं, हम कृतार्थ हो रहे हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि 3 घंटे 4 घंटे भगवान की कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है। जीवन में बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा होती तब ये 3 घंटे 4 घंटे आप कथा में बैठ सकते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। कथा श्रवण करना मतलब ईश्वर के द्वार खोलना, कथा श्रवण करना मतलब हृदय के पट को खोलना। ये कथा है भगवान की, ये भक्ति है, श्रवण भक्ति है, ये सुनने की उपासना है। कथा को व्रत कहते, कथा को साधना कहते, कथा को उपासना कहते, कथा को व्रत यज्ञ पूजा अर्चन कहा जाता है। शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान को अर्पण करते हैं, वो कथा है। हमारे अंतघट को पावन करते हैं, हृदय को हम पावन करते हैं। कथा श्रवण करके हृदय में भगवान की स्थापना करते हैं हम। यह है भगवान की कथा। और कथा सुनकर चंचला जी का जीवन परिवर्तन हो गया, महादेव के भक्त बन गए। और जल्दी प्रातः काल उठकर स्नान किया, बाल में भस्म का त्रिपुंड किया, रुद्राक्ष को धारण किया और हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँगता जागता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। दिन रात भगवान शिव जी को याद करने लगे। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगा दो, षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सप्ताक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। ओम बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आप किस तरीके से बोलते हो वो महत्व की बात नहीं है, किस भाव से बोलते हैं वो महत्व की बात है। मरा 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 करके राम को मिल गया, उल्टा नाम जपी जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उसने क्या राम राम किया था, मरा 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 करके अमर बन गया, मरा मरा करके वो जीवित हो गया। क्या बात। इसलिए कोई भी मंत्र कैसे बोलते हैं वो महत्व की बात नहीं, आपका अंदर का भाव क्या है बहुत महत्व। भाव भावा कर्म शिवम, आपका जो भाव है ना वो भावनाथ तक पहुंचा देता है, भवनाथ तक पहुंचा देता है, भव पार करा सकते। इसलिए अंदर का जो भाव है वो महत्व की बात है। चंचला जी भगवान शंकर जी के भक्त बने, महादेव के भक्त बने। दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुनिया में बहुत लोग हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंचला महादेव के परम भक्त हो, लेकिन कैसे भक्त हो? श्रुत्वा वैराग्यवत कथा इमाम शिव महाप्राणस्य। भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से चंचला के जीवन में वैराग्य प्रकट हुआ। और अमुक उम्र के बाद वैराग्य प्रकट करना ही चाहिए, अंतिम तक भोगी विलासी नहीं रहना चाहिए। 51 52 खेल खत्म, 60 बूढ़ी नाठे, 81 82 आंख થઈ જાય 83, પછી ભગવાનનું દર્શન કરાય, ચકળ બકળ જોવાય નહીં, है ना। अमुक उम्र के बाद जीवन में वैराग्य को प्रकट करें, धीरे 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 सबको छोड़े तो ऊपर उठोगे आप। आकाश में अंतरिक्ष में जब यान भेजते हैं ना, तब धीरे धीरे पाठ छूटता जाता है ना। जितना धरती पर से छोड़ा इतना बोझ लेकर आकाश में नहीं जा रहे हैं ना। धीरे धीरे जैसे ऊपर उठेगा एक एक पार्ट को छोड़ता जाएगा, छोड़ता देगा। जो मूल है वो ग्रह तक पहुंचेगा। जीवन में भी ऐसा ही है, धीरे 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 छोड़ने का प्रयास करें तो अंतिम समय शरीर को छोड़ने की वेदना नहीं होगी। अंतिम समय तो कुटुंब कबीला परिवार सबको छोड़ना, अरे शरीर को ही छोड़ना है। इसलिए वैराग्यवत कथा दृष्टवा काले प्रबुद्धा, शिवपुराण ग्रंथ का श्लोक है। चंचला पापिणी थी, कथा श्रवण की, जीवन को बदल दिया, उसका नाम कथा है। दृष्ट्वा काले प्रबुद्धासि
को समर्पित हो गए, चित्त बदल गया, मन बदल गया, विचार बदल गया, जीवन बदल गया, जीवन में और कुछ प्रवेश कर लिया। कथा सुनकर क्या नहीं होता, और कथा की कभी निंदा नहीं कर, कथा की कभी टीका नहीं, कथा बहुत कुछ करती है। ये आध्यात्मिक मोटिवेशन है भाई, परमात्मा की तरफ हमारे श्रद्धा विश्वास का दीप प्रज्वलित करने की साधना, उसको कथा कहते हैं। ये भगवान की कथा शिव परंपरा है, महादेव की कथा हमारी आदि परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। हमारा कोई भी व्रत कथा के बिना नहीं है, इसमें कोई ना कोई कथा रहती है। व्रतों में सोमवार का व्रत करे, कोई भी व्रत करे, उसके पीछे कथा रहती है। कथा के बिना, अरे भगवान सत्यनारायण का व्रत करे तो भी इसमें कथा भगवान सत्यनारायण की। इसलिए भगवान में बुद्धि स्थित हो गई, किसकी? चंचुला की। दृष्टवा दृष्ट्वा काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वरम्। भगवान महादेव के कोई अनुग्रह अनुकंपा हुई। और ये भी बात याद रखनी चाहिए, यहाँ जो बैठे हैं वो कोई प्रभु की कृपा होगी, शिव कृपा होगी, तो हमारा पुण्य कर्म सत्कर्म फलित होगा। इसलिए हम सब कथा सुन रहे हैं। इस गांव के कहीं लोग बाजार में घूमते फिरते हो गए, कहीं लोग मंडप के बाहर बैठे हो गए। जब मंडप ने बाहर बैठे ने मारा पर विश्वास हो कि हारू ज बोल छे, मारा पर भरोસો હોય ને એટલે સામાનો બે નહીં, એને ખબર હોય કે આ મજા જ કરાવશે, બધાને સારું સારું કહે છે એટલે મારે ક્યાં બેવાની જરૂર નથી, એટલો વિશ્વાસુ માણસ હોય ને। બાર મોકોડાને જેમ આટા મારતો હોય છે, मोकड़ा नो कीड़ा मोकड़ा आटा मारने जब मंडप ने बारे में मामा मामा फिरा करे। कई लोग ऐसे होते हैं, घूमते फिरते रहते, कथा में चित्त मन नहीं लगता। बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान की कथा में प्रीति होती है, बाकी सबको प्रीति नहीं होती परमात्मा के चरणों में, कथा में। इसलिए शिवानुग्रह तो वरम, कितनी सुंदर बात है। इमाम शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्य कथा श्रुत्वा वैराग्य कथा। चंचुला का जीवन में परिवर्तन हुआ, और कथा सुनकर कुछ जीवन में परिवर्तन तो करना ही चाहिए। 9 दिन की कथा सुनकर कुछ बदलाव होना चाहिए। एक एक मोती को पहनना चाहिए, एक एक मोती पहनोगे तो मोती की माला बन जाएगी और आपका कंठ चमकने लगेगा, है ना। इसलिए कथा सुनने खातर नहीं, कथा में से पकड़ो। दवा से पूरा मेडिकल भरा है, ये सभी दवा हमारे लिए नहीं है, लेकिन एक आधी टैबलेट तो हमारे लिए होगी। कथा में सब कुछ आपके लिए नहीं, लेकिन एक बात तो ऐसी होगी तो आपके जीवन के लिए बहुत महत्व के रहते हैं। चंचुला महादेव के भक्त हुई, शिवालय जाकर शिव का दर्शन कर रही है, ज्यादा समय शिवालय में बिता रही है, महादेव के भक्तों की सेवा कर रही है, और जो मिले प्रसाद में वो खा लेती है। पाने की कोई इच्छा नहीं, खोने का कोई गम नहीं, उसका नाम जीवन है। इच्छाओं को मार दिया, आशाओं को मार दिया, निरअपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, बस भगवान शिव के सानिध्य में रहती थी, जो मिलता था वो खा लेती थी, और ईश्वर के स्मरण में रत रहती थी। भगवान की भक्त हो गए, महादेव को जीवन अर्पण कर दिया, बाकी रहा शेष जीवन, थोड़ा सा जीवन भगवान को अर्पण कर दिया। हम भी कर सकते हैं ना, अभी तक तो जो किया किया सो किया, लेकिन अभी जो बाकी रहा जीवन ईश्वर स्मरण में बिताएंगे, दूसरों का भला करेंगे, भला सोचेंगे, दूसरों का हित करेंगे, शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी की ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी की गंदी गंदी बात नहीं करेंगे, किसी के छिद्र न खोलेंगे, जितना हो सके इतना मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, मिठी वाणी बोलेंगे। जीवन को समझाना चाहिए। चंचुला जी भगवान महादेव के भक्त शांत हो गए। कभी कभी रो लेती है अकेली अकेली, क्यों? जीवन में बहुत कुछ पाप किए,
शिवालय में बैठे बैठे आंसू गिरा लेते हैं। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, कभी दूसरों के सामने कभी रोना नहीं चाहिए। आपकी आंसू की इज्जत करने वाला दुनिया में कोई नहीं है भाई। कभी रोने की इच्छा होने तो शिवालय में चले जाना है। जल का और गंगा जल का तो सबको अभिषेक करते हैं, कभी कभी आंख के आंसू के जल से भगवान महादेव को स्नान कराते हैं। अभिषेक कर दिए, 2 आंसू भगवान के सामने 2 आंसू गिरे, मनुष्य के सामने नहीं, कभी नहीं। पूरा रे मळे तो राऊ रेड़िए, न करिए अधूरिया ने दिलड़ा नहीं बात। कभी दूसरों के आगे दुख नहीं गाना चाहिए। कोई भी पूछन तो कहे मैं लहर में हूं, सुखी छू, मजा से मजा। दुख में कोई साथी नहीं, सुख में सब कोई संगाती है। ये गुजराती पंक्ति हमारी बहुत प्राचीन है। हे पूरा रे मळे तो राऊ रेड़िए, न करिए अधूरिया ने बात। पूरा रे मळे तो राऊ रेड़िए। संतो भाई, हे संतो भाई पूरा रे मळे तो राऊ रेड़िए। हे संतो भाई पूरा रे मळे तो राऊ रेड़िए। दुनिया में आ वस्तु ने याद रखवाने। दुनिया में બધું આપજો પણ કોઈને પેટ નહીં આપવાનું, કારણ કે લોકો પેટમાં ગરીને પગ પોળા કરે। कहीं लोग ऐसे होते हैं ना, हमारे दिल की हृदय की बात उसको कह देते हैं और हमारा पजेता कर देते हैं। ऐसे दुष्ट लोग दुनिया में होते हैं, ऐसे नादान लोग, गुरुहीन लोग होते हैं, नुगरा लोग होते हैं। और एक महत्व की बात, जीवन का रहस्य, जीवन का राज, जीवन का लक्ष्य और बिजनेस की चाबी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। जिन क्षेत्र में आप हैं ना, क्षेत्र का जो राज है वो नहीं दिखाना चाहिए। और आपका लक्ष्य क्या है, विजन क्या है, कभी दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। आपके साथ जो आपकी टीम है उसको जरूर कहे कि भाई हमारा विजन है। जगह माणसो पेट वगैरह ना हो छे। આમ જોવામાં મોટા મોટા પેટ હોય, બ્રેડ ને પાઉં ભાજી ખાઈ ખાઈને વધારે છે, એને પેટ નો કે તેને ડેબા કહેવાય, ડેબુ વધારે છે। પેટ વાળા માણસો ગમે તેવી જીવનની ગહન વાત કયો પણ તેને પેટમાં રહે। પણ દુનિયામાં પેટ વાળા માણસો ઓછા, કોઈને પેટ ના આપો। જીવનની રહસ્યો, રાજ ભરેલી વાતો और दुखती रग कोઈને ના દેખાડવી, जीवन में मजबूरी कोई ना कहवे। आपके जीवन में मजबूरी क्या है दूसरों को कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान महादेव के सामने बैठकर जीवन को याद कर रहे हैं कि मैंने जीवन में क्या क्या नहीं किया है। वृद्धावस्था किसको कहते पता है आपको? बुढ़ापा उनको कहा जाता है। निरंतर आपके मानस पट पर भूतकाल निरंतर घूमता फिरता रहता है, उसको बुढ़ापा कहा जाता है। भूतकाल बार बार याद आ रहा है, समझ लेना चाहिए अभी वृद्धावस्था की और गति हो रही है। बुढ़ापा भयंकर होता है। वृद्धावस्था उसको कहा जाता है आपके पलंग से लेकर पानी पीने का जो ठिकाना है वो 1 योजन दूर लगे, उसको बुढ़ापा कहा जाता है। जर्जरित शरीर, अपाहिज अवस्था। और बुढ़ापे में भविष्य कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ भूतकाल रहता है। युवानों के पास भूतकाल कम है, भविष्य ज्यादा होता है। और बुढ़ापे के अंदर भविष्य 0 हो जाता है। मृत्यु का इंतजार रहता है, बस कब अंत आवे पता नहीं। भूतकाल रहता है, वर्तमान दुख वेदना यादी जर्जरित शरीर।
इसलिए हम तो सालों से बोलते हैं कि भक्ति, साधना, उपासना, अनुष्ठान सब कुछ युवानी में करना चाहिए। ये कठिन तप करना है तो युवानी में करना चाहिए। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बुढ़ा में बैठ नहीं सकते, उपवास नहीं कर सकते, कभी कभी शरीर साथ नहीं देता। यात्रा युवावस्था में, जब तब साधन अनुष्ठान युवावस्था में। हमने जितनी साधना, कठिन कठिन अनुष्ठान किए ना, बस 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, 11वीं 12वीं कक्षा पढ़ते थे तब हमने सब कुछ कर लिया। विद्या भी युवावस्था में, बाल्यावस्था में। बुढ़ापे में तो कुछ भी नहीं कर। बुढ़ापा तो निवृत्ति कहते हैं। पुराणों में तो कहा है बूढ़े लोगों को एकादशी भी नहीं करनी चाहिए, वृद्धावस्था में कोई व्रत भी नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं, संपूर्ण आपकी तैयारी होनी चाहिए। पोटला बिस्तरा तैयार रखीने बेहवन, गमे त्यारे टिकट आवे ट्रेन में बेही जाओ, ट्रेन के विमान आवे तो सारू। आटली संपूर्ण तैयारी। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को प्रार्थना करता हूं, युवानी में जीवन को निर्माण करें। बुढ़ापे में भक्ति से निवृत्ति कोई जरूर नहीं है, माला करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वृद्धावस्था सिर्फ आपकी मानसिक शारीरिक निवृत्ति होनी चाहिए। गटपण में गोविंद गाशो तो मूर्ख लोगों ने बात है। जीवन जर्जरित होने के बाद कुछ भी नहीं होता। माला करो तो हाथ थाकी जाए, आम करे पीछे वो माला करिए आज। वृद्धावस्था में कितनी ही माला करो, आसन लगाकर कुछ नहीं होगा। बुढ़ापे में तो आंगड़ा न वळे, ये ठोरडाई गया हुए। जूनो तो थयु रे देवळ, जूनो तो थयु मारो हंसलो नानो देवळ जूनो। मायलो तो नानो ज रहे, पण ये देवळ मतलब शरीर जर्जरित, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, थकान। भगवान शिव की स्तुति गा रही है, हे देव, हे महादेव। मैंने सुना है कि आपके शरण चरण में जो आते हैं भगवान उनका उद्धार करते हैं। मैंने तो मेरा पूरा जीवन ऐसी अवस्था में बिता दिया है, निरंतर पाप कर्म, निरंतर पाप कर्म। अब भगवान, अभी जीवन लग रहा है लेकिन अब तो कोई समय नहीं रहा। एक बात कहूं, बाल्यावस्था से जिनको भगवान ने भक्ति मिले ने, उससे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं होता जीव। ध्रुव प्रहलाद को बाल्यावस्था से सब कुछ मिला ने, आज भी चमक रहा है, आज भी सितारा ध्रुव का चमक रहा है। जीवन में धन संपत्ति वैभव सुख सुविधा न मिले तो अफसोस नहीं है, लेकिन अफसोस को इस बात का है जीवन में भक्ति नहीं मिली, और सबसे बड़ा अफसोस की बात है भगवान की भक्ति नहीं मिली, जीव भव पार नहीं हुआ। कितना बड़ा अफसोस, कितना बड़ा दुख है। तुलसिया जग आय के पांच रतन है सार। पांच रतन तुलसिया जग आय के पांच रतन है सार। संत मिलन अरु हरि भजन, हे संत मिलन हरि भजन। दया दान उपकार, दया दान उपकार। इसको रत्न कहा, दया दान उपकार। कितनी सुंदर बात है। जीवन को अच्छी तरह से जिया जाए। चुनचुला जी भगवान शिव को समर्पित हो गई।
भगवान शिव के स्तुति का गायन कर रहे हैं, महादेव को प्रणाम कर, देव देव महादेव शरणागत वत्सल्य, भगवान शिव जी के शरण में समर्पित हो गए। बुढ़ापे में संसार की, समाज की, कुटुंब के झंझट छोड़नी चाहिए, जितना हो सके इतना सत्कर्म, पुण्य कर्म, भजन, स्मरण। निरंतर परमात्मा को याद करो, क्योंकि बुढ़ापा में युवानी नहीं होगी। वृद्धावस्था के बाद सूर्य डूबता हुआ दिखाई देता है, ये सत्य है। सूर्य डूबने के बाद अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए वृद्धावस्था में, किसी की पंचायत करने में, किसी की निंदा। घना नहीं कहे देखा तो नहीं, हमको कौन वो हूं पण कौन से। अंत अवस्था आएगी तो फिर सभानता नहीं आएगी। चंचला जिन्हें अपने अंतिम जीवन को सार्थक कर दिया। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। देव देव महादेव शरणागत वत्सल। जो एक बात याद रखना, वृद्धावस्था को स्वीकार लेना ना, वो भी बुद्धिमता माने जाते हैं। बुढ़ापे को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारना, वो भी बुद्धिमता है। कई लोग स्वीकारते ही नहीं। हम बहुत समय पहले इंग्लैंड में थे, लंदन में, तो मेरे साथ दिलीप था। तो नीचे एक बात है, वे वृद्ध थे, लगभग 71-72 की उम्र थी, 75 के आसपास पहुंचे हुई बात। तो हमारे तो आदत थे, कोई भी बहन बेटियों को हम बा कहते हैं, ज्यादातर लोगों को बा कहते हैं। तो स्वाभाविक कह दिया दिलीप ने कि बा हो ने खीजाणा बाओ, हूं तने बा जेवी लागू छू। दिलीपे कीधुं भूल थी गई मारी, तमे बा जेवा छो ने? तो हाँ हूं तने बा जेवी लागू छू। એટલી એ ડોશી બાંધવા લાગી, તે ઉપર જોયું, સાંભળી જો, મેં તો નીચે કઈક દખો થાય, હું નીચે આવ્યો, મેં તો શું થયું બા? મેં ઠપકાર્યું બા, પણ ઉંમર એમની હતી તો બાત શોભે ને। અરે એક વાત કહું, ગુજરાતીમાં કહું, બહેનોનું મોટા મોટું સન્માન હોય તો બા, એ બહુ મોટું સન્માન છે। તમારી ગમે એટલી ઉંમર ઉપર તમને કોઈ બા કહે ને, સમજી જાવ ને તમારે વાહ, એ મોટા મોટું સન્માન છે મારું। બાથી મોટું સન્માન કયું? બા એટલે માં, એનાથી મોટું સન્માન। અમારે સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડમાં તો અમારે ક્ષત્રિયોની બેટી ખોયામાં હિંચકતી હોય તો તેને બા કહે, કંચન બા, કુંવર બા, રિયા બા, રોનક બા, અમે બા કહીને જ બોલાવીએ। બા જ કેવું પડે, ક્ષત્રિય છે બા, કેટલો સુંદર શબ્દો છે બા। અત્યારે કોઈને બા થવું નથી ગમતું, બોલો હું કરું? કેટલો શોભાય, બહેનો માટે સન્માન જ શબ્દ છે બા। એટલે કોઈ ક્યારેય પણ બા તમને કે આનંદ કરવાનો કે વાહ ક્યાં મારું સન્માન છે। અરે કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ શબ્દથી બોલાવે, એમાં હું ફેર પડી જવાનો આપણને? કોઈ મહારાજ કહે, કોઈ બાપુ કહે, મહાત્મા કહે, જે કે સૂત્ર હતું કઈક, યાદ નહીં રહ્યું, ગુલાબ નું કઈક, હું હતું ભૂલાઈ ગયું મને, ગુલાબ નામમાં શું રહે? હા હા હા, બહુ સરસ। અરે નામમાં શું રહેલું છે, આને યોગ્ય શ્રોતા કહેવાય। અરે નામમાં શું રહેલું છે, અરે નામમાં શું રહેલું છે? ગુલાબને કોઈ પણ નામથી બોલાવો, સુગંધ તો તેની તે જ છે ને। ગુલાબને કોઈ પણ નામથી બોલાવો, સુગંધ તો તેની તે જ છે। નામની સાથે બહુ મોહ નહીં રાખવાનો। અમારે ભણતા ત્યારે એક પાઠ આવતો ગુજરાતીમાં, નામનો મોહ છૂટ્યો। એ સુંદર ભણવામાં આવતો તો, નામનો મોહ છૂટ્યો। એટલે કોઈ પણ નામથી બોલાવે, કોઈ તું કે, કોઈ તમે કે, એમની ઓળખાણ છે, આપણને હું વાંધો છે? અમે દક્ષિણ ગુજરાતમાં જાય ને તો ત્યાં બધા તું કારો થઈને બોલાવે, બાપુ ક્યાં ચાલ્યો, બાપુ તું ક્યાં ગયેલો, બાપુ તું કાનો, તું જ કે એ લોકો તું થી જ બોલાવે આપણને। તમે જાજો દક્ષિણ ગુજરાતમાં તું શબ્દથી જ બોલાવે। માતું
पापा तू, माँ बाप ने तू के, हमने तू के, पत्नी ते पति ने तू कन ठपकार, तू क्या गेलो है, तू क्या गेलो, ये भाषा છે લોકોની તો આનંદ આવે ને. ये श्लोक महादेव के बारे में है. दिन बंधु है शरणागत महादेव के लिए है. शिवजी ना जितला श्लोक છે ને देव देव महादेव, देव देव महादेव. देव देव महादेव शरणागत वत्सल दीन बंधु स्तवमीशानो भक्त रक्षा कर सदा भक्त रक्षा कर सदा. अनेक भक्तों ने रक्षा आपने की है भगवान. चंचला कहती है आप मेरी भी रक्षा करें. मेरा महादेव रक्षक है, इसीलिए त्रिशूल लेकर घूमता फिरता है भक्तों के रक्षा के लिए. शिव जी 24 घंटे जागरूक रहता है, ये महादेव है. चंचला जी आज भगवान महादेव की भक्ति में डूब गई. बाल में भस्म का त्रिपुंड करती है, कंठ में रुद्राक्ष को धारण करती है और निरंतर भगवान शिव जी को याद करती रहती है. इसलिए जीवन में जो कुछ हुआ हुआ, किया सो किया, गया सो गया. आज से हमारा जीवन हम परिवर्तन करेंगे, आज से हमारा जीवन हम बदलेंगे, बिल्कुल जीवन को परिवर्तन करेंगे. नहीं गुजराती में कहवा हमजा न्याथी समझा नहीं सवाल, समझना वे जाते सोना नो सूरज. अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब से जीवन अपडेट करेंगे. हम नया प्रोग्राम बनाएंगे, नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, नई दुनिया हमारी खड़ी करेंगे. हम कथा किस लिए है? जीवन को परिवर्तन करने के लिए तो कथा है ना. हमारा स्वभाव बदलेंगे, हमारी वाणी, हमारा वर्तन, हमारा व्यवहार, सब कुछ बदलेगा. ये है भगवान की कथा. तो आज चंचला जी भगवान महादेव को कह रहे, गोला तारा दर्शन था, महादेव जी आपका मुझे दर्शन है, मन मारो पावन हो जाए. हमारा प्यारा कीर्तन है, थोड़ा सा कीर्तन भी कर लेंगे, थोड़ा सा नृत्य भी कर लेंगे, क्योंकि शिव जी के दरबार में नृत्य तो प्रधान है ना. गीत, संगीत और नृत्य